मोहन अपनी बेटी सुहाना के साथ धनी राम के बाग से कड़ी धूप में अपने घर की ओर लौट रहा था। पिताजी, मेरा बहुत दिनों से आमरस खाने का मन कर रहा है। आर्य सुहाना, ये रोटी खाने के लाले पड़े हैं और तेरा आम रस खाने का मन कर रहा है। पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब ऊपर वाले का मर्जी है सुहाना, हमारे हाथ क्या है। हमें ऊपर वाले का मर्जी जी का सम्मान करना चाहिए। यह बोलते बोलते वह अपने घर आ गया। तभी इसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, अरे सीधी सीधी क्यों नहीं बोल दे रहे हो अपनी बेटी से कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमें भी पेट भरने के लिए भोजन का नसीब हो। अरे राधा, बच्चे के सामने ऐसी बातों नहीं करने हैं, तुमको कितनी बार समझाया है। आए हाय हाय, बोल तो ऐसे रही हो कि घर में दाल चावल और घी भर के गए हो। आज भी वही मिलेगा, सूखी रोटी और अचार। राधा, हमें खाने में जो भी मिले उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास यह भी खाने का नहीं है। तुम हमेशा मुझसे चिढ़ती क्यों है राधा? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना गरीब हूँ। मोहन की बात सुनकर राधा वहां से क्रोधित होकर चली गई। फिर रात के समय सुहाना अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दूसरे बच्चे को आमरस खाने हुए देखती हूँ तो मुझे भी आमरस खाने का बड़ा मन करता है। आय हाय, मैं कितनी अभागन हूँ जो मैं अपनी बेटी को आमरस खरीद कर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर सुहाना, मैं तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। अगली सुबह राधा अपनी बेटी सुहाना के साथ बाजार में लेकर चली गई और एक आमरस के ठेले पर ले जाकर बोली, अरे आमरस वाले भैया, मेरी बेटी का आमरस पीने का बड़ा मन कर रहा है। मन तो सबका करता है जी, लेकिन इसके लिए जेब में पैसे भी चाहिए। राधा ने पैसे निकालकर दुकानदार को देता है। अरे ये तो सिर्फ 2 रुपए हैं। 2 रुपए भी मैंने पूरे महीने पेट काट कर इकट्ठा की हूँ। तब एक काम करो, तुम 1 साल और अपना पेट काट काट कर 20 रुपए इकट्ठा करो और उसके बाद आना और आमरस पिलाने अपनी बेटी को। राधा दुखी होकर वहाँ से जाने लगी। माँ, वह दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है सुहाना, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। आज चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी धनी राम सेठ के यहाँ काम करते हैं ना, उनके पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके हैं। क्या हम धनी राम के पेड़ से 2-3 आम नहीं तोड़ सकते हैं? फिर राधा अपनी बेटी सुहाना के साथ धनी राम के बाग में पहुंच गई। अरे माँ, देखो उस पेड़ पर कितने पके हुए आम हैं। उस आम को खाने में कितना मजा आएगा। राधा जैसे ही 2-4 आम तोड़ी, तभी वहाँ धनी राम सेठ आ गया अपने आदमियों के साथ। अच्छा, तभी मैं कहूँ दिन पर दिन मेरे आम काम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति पर दया खाकर मैंने उसे काम पर रखा था। क्या मैंने इसलिए उसको काम पर रखा था कि उसकी बेटी और पत्नी मेरे यहाँ चोरी करे? ऐसा मत कहिए धनी राम सेठ जी, मेरी बेटी को आमरस खाने का बड़ा मन कर रहा था तो सोचा कि आपके भागी जैसे 2-4 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह तो हजारों गांव में भिखारी अब बच्चे घूम रहे हैं, तो क्या मुझे सारे आम उन सब में बांट देना चाहिए? फिर धनी राम सेठ मोहन को वहाँ बुलाया और सारी बातों बताई। अब तुम ही मोहन बताओ, तुम्हारी बेटी और पत्नी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो मेरे बाग से आम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। मेरी पत्नी चोर नहीं है सेठ जी, वो तो अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या है सेठ जी, इन तीनों को यहाँ से धक्के मारकर भगा दो। फिर धनी राम सेठ ने उन तीनों को धक्के मारकर निकाल दिया। वो तीनों मायूस होकर अपनी कुटिया में चले आए और अगले दिन धनी राम अपने आदमियों के साथ उसके घर पर आ टपका। धनी राम सेठ, तुमने मेरी बेटी और पत्नी के साथ इतनी बदतमीजी से बात करी, अब क्या यहाँ पर लेने आए हो? अरे मोहन, तेरी पत्नी और तेरी बेटी ना जाने मेरे बाग से कब से चोरी कर रहे थे। तू भी इस चोरी में शामिल होगा। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए सेठ जी, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। अरे कैसे ना आरोप लगाओ, मेरा जितना नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई के लिए मुझे तुम्हारी कुटिया चाहिए। फिर धनीराम, मोहन और पत्नी बेटी उसको उसके घर से बाहर निकल दिया और वे तीनों रोते हुए गांव के जंगल में चले गए। आप तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ना कहाँ आपके ईश्वर। अब क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 2 आम क्या तोड़ ली। इसकी इतनी बड़ी सजा हम सबको दे दी कि हम सबके हमारे ही घर से बाहर निकल दिया। राधा यह सब बोल ही रही थी, तभी वहां एक बुढ़िया आती है और उन सब से बोली, बेटी, ईश्वर से नाराज नहीं होते। तुम लोग इतनी गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? राधा अपने साथ हुए सारी घटना को उस बूढ़ी औरत से बताते हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी गलती थी माँ। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों के सामने एक बड़ा सा आम राधा के हाथ में रख दिया। अरे माँ, ये इतना बड़ा आम है। हमने तो इतना बड़ा आम अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा है। यह कोई साधारण आम नहीं है बेटी, यह आम तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। अरे दादी माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं? सब समझ में आ जाएगा। मेरी बेटी मेरे जाने के बाद मैंने जो तुम्हें आम दिया है उसके अंदर आमरस नहीं। ना जाने कितने गांव बसे हुए हैं जिस पर तुम लोगों का हक है। आखिर आप कौन हैं माँ जी? हम आपको पहचान नहीं रहे हैं। मेरे जाने के बाद इस आम को तुम लोग काटना। मैं एक दिन तुम लोगों के पास आऊंगी और बताऊंगी कि स्वयं मैं कौन हूँ। बापू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से ये आम काटो ना खाया जाए। जैसे ही वे आम काटे, उसमें से तमाम चीजें निकलने लगी। अब वो उस आम की शक्ति से बहुत सारे चीजों प्राप्त कर लिए और अपना जीवन खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे एक ना एक दिन सब कुछ सही कर देते हैं। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए।